है यार, एक दिक्कत आ जाती है, लकड़ी चाहिए होती है मुझे काफ़ी सारे। तो आज बनाने वाले हैं एक वुड फार्म। सही जवाब। तो हम एक वुड फार्म बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें सारे आइटम में ढूंढने जाना पड़ेगा। मेरे पास वेरी बो, ठीक है चलते हैं ढूंढने। मेरा तुम थोड़ा अटक रहा है यार, मेरा थोड़ा सा लैगी हो रहा है। और मुझे शेल्टर बॉक्स लगेगा एक, इन्वेंटरी में पड़ा है। हाँ इन्वेंटरी में पड़ा है, पर इसकी पर भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा है इससे। ये खाली है, तो हाँ ये खाली है। सबसे पहले हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए हमें, 6 स्टिकी पिस्टन। ठीक है 6 स्टिकी पिस्टन मुझे घर पे देखने पड़ेंगे, होंगे शायद, तो मुझे बनाने जाना पड़ेगा। TNT चाहिए थे, हॉपर भी चाहिए था, पिस्टन पिस्टन भी मिलेगा तो बढ़िया है, बना लूँगा स्टिकी पिस्टन। तो हॉपर का काम खत्म, हॉपर मेरे पास हो गया। हॉपर ओए इधर से, हॉपर हो गया। अरे यार ये हॉपर डन, रेडस्टोन डन, रिपीटर। यार रिपीटर देखना पड़ेगा यार, मेरे पास रिपीटर नहीं है। अबे हॉपर तो मेरे पास बहुत पड़े हैं, वो रिपीटर पड़े हैं यार। रिपीटर हो गया, स्टिकी पिस्टन, नॉर्मल पिस्टन। नॉर्मल पिस्टन की रेसिपी देखनी पड़ेगी, नॉर्मल पिस्टन की, कोबलस्टोन, वुड, आयरन। आयरन तो होना चाहिए, दो बड़े मात्र। मुझे लगा ब्लॉक पड़े हुआ है, नहीं मुझे पता वो वाइट वाइट देखा है। हॉपर भी बहुत सारे पड़े हैं, मजा सही है, बढ़िया। हॉपर भी बढ़िया बड़े हैं। ग्रास चाहिए होगी थोड़ी सी, वो तो वैसे ही मिल जाएगी कहीं से भी। नहीं है यार, शायद ऊपर पड़ा है। बड़े मुझे हो गई, मेरे पास सारे चाहिए। क्या चाहिए मुझे बे, क्या करूँ मैं? मतलब मेरे पास अभी तेरे, मेरे पास क्या करनी है, मेरे पास पिस्टन नहीं है, मेरे पास आयरन नहीं है। आयरन की टेंशन नहीं है, आयरन फार्म पर जाना है, आयरन वहाँ से मिल जाएगा शायद। यार वहाँ पर AFK ना बैठना पड़ेगा, वैसे इसी वक्त की टेंशन है मेरे पास। इलाइट्रा इलाइट्रा क्यों करा सारा सारा इलाइट्रा। ये रहा, पड़ा है बहुत सारा पड़ा है, बढ़िया। दोस्त को होगा और आयरन
नहीं, 6 ही चाहिए थे यार बस। एक नॉर्मल चाहिए, एक थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया यार, बहुत ज़्यादा। ये 19 वाला ले लेता हूँ। 19 वाला ले लिया, बहुत होगा इतना तो मैं ले लेता हूँ। और काम करता हूँ, वहाँ चलता हूँ। और चली गई, बैटरी खत्म हो गई होगी उसकी। निकाल ले एक बार। हाँ मैं अपने उस वाले जोन में चला भाई। मेरे पास बहुत सारे पिस्टन थे यार, मैंने सारे पिस्टन वहाँ लगा दिए ना। हटाते तो मैंने सारे वहाँ लगा दिए ना, उस स्मेल्टर में लगा दिए ना, फ्यूलिंग फिल्टर में लगा दिए ना सारे के सारे, तो उसमें दिक्कत आ गई। ऊपर मेरे पास बहुत सारे पड़े थे यार। मैं कोई और चीज देखने लग गया था, मैं गलती से मैं यहाँ आ गया इस वाले बिल्ड पर। देखो यहाँ पर मैंने कितने सारे स्लाइम पिस्टन लगाए हैं अपने। देखो तभी तो मेरा गेम देखो ऐसे ऐसे हो रहा है कि मैं किसी ब्लॉक के बीच में घुस जा रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद ही घुस पा रहा हूँ। जी मजा आता है यार, ऐसे कुछ चढ़ जाओ प्यारा फोटो ब्लैक कलर की। इतना मैं ऊपर रहता हूँ तो आवाज नहीं आती यहाँ तक। सर कितने घेरे अभी अंकल की पीठ पे कोई चढ़ा हुआ है, अंकल इतना झुक क्यों रहे भाई। बट एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, 3 नाइट्स होने वाले हैं पूरे। मैं इतना आ गया आप स्माइल कर रहे हो। बाहर बताइए, बाहर बताइए। बाय बाय, निकलो निकलो निकलो। ओए ओए मेरे को लगा रेडियो पे कुछ। मैं देख रहा हूँ, स्टोर चेक कर रहा हूँ अपना। एक बार बैकयार्ड भी देख लूँ। बैकयार्ड कोई नहीं आया अभी तक। सर ये आपके मुंह का हलवा किसने बना रखा है सर? क्यों है तेरी गोलियां क्यों होती है? इसकी पीठ पे गोलियां लग रखी है। ओह नो डूड, हाउ द हेल आर यू अलाइव? बाय बाय, गुड नाइट सायोनारा। मैं तो जा रहा। एकदम खुश हो चुका हूँ, मजा आ गया मुझे। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। अरे वाह भैया, मैं घर पर ही बैठ के मना लूंगा, वहां नहीं जा रहा तोड़ फोड़ हमने। पर यार लकड़ी भी तो लगेगी ना। है तो मुझे नॉर्मल पिस्टल लगेंगे। और यार मैं देख कर आता हूँ कितना सामान। ओके डन, डन हो चुका है मेरा, सब बढ़िया हो चुका है।
करना है। एक बार मैं सैपलिंग लेना भूल गया। अरे यार मैं चीज लेना भूल गया। ललिता को सिंक साफ करता देखकर बता फिर से कोरियन डिश। क्यों इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, लेकिन अगली बार से तो मेरे लंच बॉक्स में कोरियन डिश मत रखना, क्योंकि आज मेरा कोरियन लंच बॉक्स देखकर मेरा बॉस मुझ पर भड़क रहे हैं। ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वो बताकर संदीप पसंद की बात को आगे बढ़ाता। नीना, बॉस ने तुम्हारे लंच बॉक्स की तारीफ की, बोल रहे थे कि अब तो वो देसी लंच करना चाहते हैं। देखा देखा नहीं, मेरे बड़े देसी लंच बॉक्स है कमाल। हर कोई देसी लंच बॉक्स को पसंद नहीं करता, बस देसी लंच बॉक्स के भी कदरदान होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं रूम में जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, जब तक तुम डिनर रेडी कर लो। इतना बोलकर संदीप किचन से अपने रूम में चला जाता है। जाने के बाद बसंत किचन से अपने रूम में चला जाता है और कुछ देर बाद बैठ कर बातें करते हैं। रोशनी, शुभम, प्रिया, गुड़िया और जुलाई चीजें साथ बैठ जाते हैं। तब तक रीना सब्जी रोटी और ललिता कोरियन श्रिम्प बॉक्स बनाकर डाइनिंग हॉल में ले आती है और सबको सर्व करती है। थाली में चावल के साथ श्रिम्प देखकर अरे यार मिल ही नहीं रहा सैपलिंग यार। बड़ी बहू के हाथ की बनी सब्जी रोटी खाकर ही खुश हूँ। प्रिया और गुड़िया जी की तरह सभी लोग अपनी पसंद का खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने टाइम कमरे में शुभम के स्कूल बैग लेगी में कॉपी रखते हुए रीना को उसका लंच बॉक्स मिलता है। एक बड़ा से बढ़िया आइडिया। रोटी और बैंगन का भरता देखकर शुभम बेटा, आज तुमने अपना लंच फिनिश क्यों नहीं किया? मम्मा, आज रोशनी ने मेरे साथ अपना टिफिन शेयर किया था, इसलिए आज मैं अपना लंच फिनिश नहीं कर पाया। 2 मिनट नहीं लगे मुझे। बदमाश, फिर तो तुम्हें भी अपना टिफिन रोशनी के साथ शेयर करना चाहिए था ना? शेयर किया था, लेकिन उसने खाया ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है। रीना की तरह उसकी देवरानी भी अपने रूम में अपनी बेटी रोशनी के बैग में कॉफी रख रही थी। तभी बैग से खाली लंच बॉक्स। रोशनी बेटा, तुमने आज अपना लंच फिनिश कर दिया, शाबाश। रोशनी को बेड पर लेटे बच्चे और उसे चादर अब तुम सो जाओ। में कोरियन ड्रामा देखने लगते हैं। तभी रोशनी के बगल में लेटा बसंत उसे टोकते हैं। बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। बस आधा घंटा मैं ये कोरियन ड्रामा देखूं, उसके बाद सो जाऊंगी। अरे बोलता हुआ बसंत अपना सिर तकिए से ढक लेता है। ललिता आधा घंटा कोरियन ड्रामा देखने के बाद ही सोती है। अगली सुबह हॉल में बैठे गुड़िया जी, विनायक जी, संदीप, बसंत, प्रिया, शुभ और रोशनी ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे हैं। लाइटर टूट गया, मुझे पक्का यकीन है। हाँ मुझे पता था लाइटर खत्म है। लाइटर तुम रोज सुबह के नाश्ते में गुड़ चनाई खिलाती हो, कभी तो कुछ नया ट्राई किया करो। लाइटर मेरा खत्म हो गया था, इसलिए एकदम से मैं डाउन टू अर्थ हो गया। तेरी मैंने कुछ तो गलती करी। तो देसी लंच की बड़ी तारीफ वो तो मैं अपने बॉस और जो मिल रहा है बिना गुड़ चना खाने लगते हैं, लेकिन गुड़िया जी ये रोज रोज सुबह गुड़ चना और ये पता नहीं क्या है, ये खाने से अच्छा तो मैं बिन खाए ही रह लूं। मामी जी, शायद आपको पता नहीं है कि कोरियन फूड, कोरियन म्यूजिक और कोरियन ड्रामा की दुनिया कितनी बड़ी दीवानी है। कोरियन फूड खाने के लिए 5 स्टार होटल्स में टेबल बुक करते हैं और आपको तो फ्री में घर बैठे ही मिल रहा है। ये लोकेशन बढ़िया। आप सबके लिए रोज सुबह तैयार करती हूँ, वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। वो सेहत बनाने के लिए महंगी जिम में जाते हैं, बिना एक्सरसाइज के थोड़ी सी जगह कोशिश कर रही हूँ, फिर भी सब लोग वो बनाते हैं। ठीक है, मैं खाती हूँ। अब सब लोगों को नाश्ता कराने के बाद रीना और ललिता किचन में जाकर अपने अपने बच्चों बढ़िया। देसी और कोरियन मुझे कुछ ऐसा डिजाइन में लगाना है कि आपके कोरियन लंच की तरह ये गाना भी अजीब है। और ये झींगे स्वीट से आज कौन सा नया कोरियन
से मेरी कोरियन लंच की तरह ये भी आपकी समझ से परे है। और मैं आज हैमल पकवान बना रही हूँ ये जो यहाँ सोया पर सॉस के साथ खाया जाता है। इसे यूँ जी रखने आपको के बाद रुक कोरियन जाओ, लंच देख कर को आते। मैं चावल खाता देख अरे देवरानी हीरा जिठानी मिलकर आपके लिए कोरियन ये तोड़ो। देसी लंच बना रही थी और आप दोनों यहाँ गपागप राजमा चावल खा रही हो। अरे हम क्या करें बहू, ये राजमा चावल था ही इतना टेस्टी कि हम इसे खाने से खुद को रोक ही नहीं पाए। आप दोनों तो राजमा चावल खाकर अपना पेट भर लोगे, अब हमारे बनाए खाने का क्या होगा? होना क्या बढ़िया। है, अभी चाचा जी और चाची जी उसके बाद क्या होगा खत्म का? हाँ याद आ गया, क्लास उठाने हैं इतना। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ मुझसे बांट कर तो देखिए, हल्का लगेगा। इंडिया फर्स्ट के लाइफ इंश्योरेंस अब प्लान। मैं लॉक लाया हूँ। क्या आपको पता है आपके च्यवनप्राश में है आधे से ज्यादा चीनी, सब लगेंगे स्टिकी। इसीलिए भी झंडू का गुड़ वाला च्यवनप्राश। इसमें खाली चीनी नहीं, गुड़ है अरे जो यार बोन्स को मजबूत करे, स्किन पे ग्लो लाए और स्वाद में लाजवाब। झंडू का गुड़ वाला च्यवनप्राश, इसमें रिफाइंड चीनी बिल्कुल है, कैसे है? तो गुड गुड वेरी गुड। 4 माफ करना रीना बहू, लेकिन तुम्हारी गोभी के पराठे इस 3 कोरियन डिश के स्वाद के आगे फेल हो गए। उन दोनों की बातों से चिढ़कर ऐसी भी कोई खास बात नहीं है 3 इस कोरियन खाने में। समुद्री जीवों के मरने के कुछ देर बाद तो चील कौवे भी उन्हें नहीं खाते। पता नहीं लोग महीनों बाद भी ये सब कैसे खा लेते हैं। 3 6 का लगने देना। आपने कभी 1 कोरियन लंच नहीं खाया, 2 इसलिए ऐसा बोल रही हो। एक बार खाकर तो देखो, इसकी दीवानी हो जाओगी। 3 मुझे इसका नहीं खाना, मुझे अपना देसी मुझे खाना गिनना पसंद पड़ता है, उन दोनों की बातें तेरे को आगे गिनना बढ़ती पड़ेगा हैं। यार। मैं वाटर बकेट है मेरे पास, वाटर रोशनी बकेट भी नहीं लाया। ऑफिस 1 कॉलेज 2 और स्कूल जाने के लिए 3 रेडी होकर आ जाते हैं। 4 मीना 5 जल्दी से मेरा लंच बॉक्स दे दो, मुझे 5 ऑफिस के लिए एक और देरी हो लगाना रही है। है। इतना बोलकर रीना और ललिता फटाफट किचन में जाकर अपने देसी और कोरियन लंच बॉक्स लाकर अपने पति नंद और बच्चों को देकर उन्हें स्कूल कॉलेज और ऑफिस के लिए विदा करती है। उन दोनों के जाने के बाद शोभा और तेज भी अपने घर चले जाते हैं। चलो एक काम तो हो गया, अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बाकी काम भी कर लेते हैं। इतना बोलकर फिर दोनों लॉक्स देवरानी लगाने हैं यार। जेठानी मिलकर हॉल से झूठे बर्तन किचन के सिंक में लेकर ओए ओए ओए, फिर हॉल किचन अब और आता अपने मेरी अपने खाने कमरे में इसमें सीधा सीधा वाले मोड में लगाना है। तब तक इसका समय हो जाता है। इसी तरह दोनों देवरानी जेठानी एक और नई जॉब करती हुई एक साथ घर का काम संभालती है। एक शाम डिनर करने के बाद रीना अपने पति और बेटे के साथ घर के सामने वाले पार्क में वॉक करती थी। रीना, तुम्हारे देसी लंच बॉक्स ने तो कमाल कर दिया, बहुत ही जल्द मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। फिर अब तो मैं नए तरीके की देसी लंच बॉक्स बनाकर आपको दिया करूँगी। और बेटी के साथ झूले में बैठी पूरा हो गई अबे यार मुझे कैसे पता होगा रोशनी बेटा, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। मम्मा, मेरी दीदी है ना, अबे यार उनका बनाया हुआ कोरियन लंच बॉक्स क्लास में सबसे अच्छा होता है। अब मैं अपनी जेठानी को बताऊंगी कि मेरी कोरियन लंच बॉक्स की तारीफ स्कूल में भी होती है। कुछ देर तक अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में आकर बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करती है। लेकिन हमेशा की तरह ललिता को बिना कोरियन ड्रामा देखे नींद नहीं आती। उस रात वो 2 बजे तक नई कोरियन डिश की तलाश में कोरियन ड्रामा के साथ साथ गूगल ड्रामा की शरण में पड़ी रहती है, जिस वजह से सुबह उठने में उसे देरी हो जाती है। तब तक बसंत रोशनी को स्कूल के लिए रेडी कर देता है। रोशनी ललिता को उठाने की कोशिश करती है। मम्मा उठो, मेरा लंच बॉक्स रेडी करो, मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा बढ़िया। है। रोशनी के जगाने पर ललिता की नींद खुलती है और वो हड़बड़ाकर बिना हाथ मुंह धोए ही किचन की तरफ दौड़ा देती है। किचन में पहले से ही सबके लिए देसी लंच बॉक्स तैयार करके खड़ी रीना अपनी देवरानी को हड़बड़ा ठीक है, तो अब आगे क्या करना था यार? तुम खुद ब खुद सब समझ जाओगे। बातें करते ये करते वो दोनों नीचे भी उत्तर लगने की थे तरफ क्या? चल देते हैं और शाम को संदीप और शायद बसंत ऐसे ही के कुछ लग ऑफिस रहा है मुझे। से और प्रिया के कॉलेज से आने के बाद पूरे परिवार को साथ लेकर एक इंडो कोरियन रेस्टोरेंट अबे पहुंच शिट, जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार के साथ बैठी ललिता। क्या बात है पापा जी, डिनर किस खुशी में? अरे बस ये समझ लो कि तुम दोनों बहुओं ने अब तक जिस तरीके से हमारा ख्याल रखा। ओह, तो आज दोनों देवरानी हैं। अरे तुम दोनों दिल की फिक्र छोड़कर आज अपनी मनपसंद डिश ऑर्डर करो। और मैं पापा, मैं क्या ऑर्डर करूं?
तुम सब भी जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हो। मैं तो अपनी मनपसंद कोरियन डिश किमची ऑर्डर करूंगी और मैं अपना देसी लिट्टी चोखा भी खाऊंगी। मैं आज कढ़ाई पनीर और गार्लिक नान खाऊंगा। मैं मैगी और मैं मंचूरियन। हम दोनों तो आज छोले भटूरे खाएंगे। इसी तरह सभी लोग अपनी अबे मनपसंद तेरी डिश ऑर्डर करते हैं और जैसे ही एक एक करके वेटर राहुल सबको डिश सर्व करता है वो सभी खाने लगते हैं। छोले भटूरे खाते हुए विनायक, अरे बबू तुमने एक बात तो रिकॉर्ड किया, लिट्टी चोखा खाते हो। किस बात पर पापा जी? अरे आज रेस्टोरेंट में एक ही टेबल पर पूरा परिवार एक साथ डिनर कर रहा है, जिसे जो पसंद है वो खा रहा है। अरे भले ही तुम दोनों की पसंद अलग अलग है, फिर भी तुम दोनों में से किसी ने भी बुरा नहीं माना। किमची खाते हुए ललिता, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है पापा जी? बबू जब रेस्टोरेंट में सबको अपनी पसंद का खाना खाता देखकर तुम्हें बुरा नहीं लगता, तो फिर घर में तुम्हें क्यों हो जाता है? पापा जी मैं बचपन से ही कोरियन म्यूजिक, कोरियन ड्रामा, कोरियन फूड की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मुझे कोरियन फूड सबसे ज्यादा पसंद है और कोई इसकी बुराई करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं मैं भी बचपन से ही देसी खाना खाती आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं खाऊं वही आप सभी खाओ और अपनी बेटी का लंच बॉक्स में वही देती हूँ। इसमें गलत क्या है? छोले भटूरे खाते हुए गुड़िया, तो कुछ भी नहीं है बहू, लेकिन कभी कभी हमारी पसंद का भी ख्याल कर लिया करो। आप हमें हमारे बनाए खाने की कमी बता दो, उसके बाद हम सोचेंगे आपकी बात माननी है या नहीं। अपनी दोनों बहुओं को समझाने में जी नाकाम रहते। खाना खाते अरे वो सभी यार जी और गुड़िया जी घर के हॉल में बैठे हुए थे, तभी उनके पड़ोसी शोभा और नीरज जी आते हैं। वो भी खाली हाथ, उन्हें खाली हाथ घर आया देखो। अरे क्या बात है, आज तुम दोनों खाली हाथ हैं। अरे पिछली बार जो हम राजमा चावल लाए थे उसकी वजह से तुम्हारी बहुओं में तकरार शुरू हो गई थी और हम नहीं चाहते कि फिर से वैसा हो। इसलिए हम आज कुछ भी नहीं सिर्फ खाने आए हैं, वो भी तुम्हारी छोटी बहू के हाथ का बना कोरियन फूड। तो वही खाओ कोरियन फूड। हम दोनों तो रोज रोज छोटी बहू का कोरियन और बड़ी बहू का देसी खाना खा कर बोर हो गए। और हम चाहते हैं कि हमारी दोनों बहनें एक साथ मिलकर कुछ अलग करें, कुछ नया खाना खाएं। वो चारों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी रीना और यार आगे ललिता का देखना कोरियन पड़ेगा। एप्पल और देसी बाजरे के खिचड़ी के साथ वहां पहुंच जाती है। दोनों को देखकर अब क्या करना था यहाँ पर? इतना समझाया लेकिन फिर भी तुम्हारी नॉर्मल समझ में पिस्टन, कुछ हाँ नहीं नॉर्मल आया। पिस्टन लगाना था। बहू तुम्हें अपना मनपसंद लंच बनाने से कोई नहीं रोकता, तुम अपनी पसंद का लंच बनाओ और अपने पति और बच्चों को भी लंच बॉक्स में दो, लेकिन दूसरों की पसंद का भी तो ख्याल रखो। हम दोनों रोज रोज हर बार कोरियन और देसी खाना खाकर थक गए हैं। डन हमें कुछ नया चाहिए। क्या है मम्मी जी? देखो डन डिनर डन 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 डन। एक ही साथ किचन में काम करती हो तो क्यों ना जिस चूल्हे में एक कढ़ाई रखकर गैस जलाकर उसमें तेल डालकर अपनी बड़ी बहू का बनाया मसाला डालकर अपनी छोटी बहू के बनाए बिबिम्बम के लिए तड़का तैयार करती हो। अब कोरियन डिश बनाने का कोशिश करता। वैसे तो खुशबू आज पड़ोस के घरों में पहुंचती है। जब तक गुड़िया जी कोरियन बिबिम्बम में देसी तड़का लगाती है तब तक उनके पड़ोसी नीरज और सुषमा तड़के की खुशबू से घर तक खींचे चले आते हैं। हम हॉल में बैठे विनायक जी, शोभा और किरण जी के साथ बैठ जाते हैं। अरे क्या बात है, आज पहली बार तुम दोनों अरे यार एक काम करते हैं, पूरा रेस्टोरेंट का सिस्टम करने के बाद ही मिलते हैं। पूरा फार्म रेडी है, बस कुछ नहीं करना। अरे यार इस 4 सेटलिंग को देना मेरे को, कुछ नहीं करना। ये सारा रेस्टोरेंट का प्रोसेस असल में मैंने फार्म पता क्या बनाया, जुगाड़ू फार्म। जो मैं देख रहा था वो ज़्यादा कॉम्प्लीट, वो वर्जन 19.1 में था। मैं हूँ वर्जन 11.1 में। 11.1 में तो होता ही नहीं है। 18.1 में हूँ मैं तो। अरे एक मिनट, 18.1 आता होता? अब पता नहीं भाई, मैंने जब वर्जन पीछे लेके गया था भाई, मैं तो 18.1 में लेकर गया था। स्टार्ट। कुछ नहीं करना। ओए इसमें इसका वो खत्म हो गया। ऐसे लीवर खींचना है।
22 में पड़ा है भाई। कितना पड़ा है भाई तेरे पास? ला भाई तुम थोड़ा सा निकाल कर इधर दे, इधर दे। चला खत्म भैया, अगर खत्म हो जाता तो अरे यार होगा ही नहीं। और यहाँ पर आज दिक्कत आती ही रहती है। अभी जब बूम होएगा ना कभी ना कभी तो बहुत रेयर हो जाता है ऐसे फूट जाता है। उसको बता तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी एक्स उठाओ, पानी जो बह रहा है ना इससे पहुंचो उस वाली लकड़ी पर, उस लकड़ी पर मैंने ऑब्जर्वर भी जोड़ा है। ओए टीएनटी क्यों नहीं आया? मारूंगा रैपट सा। तो मैं चेक कर लेता हूँ 1 मिनट। ओके दिक्कत शॉर्ट हो चुकी है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस लकड़ा पड़ा हो, तुम लकड़े से कर दो, वरना तो एक लेवल लगाओ काम से तुम्हारा। मैंने अभी इसे चेक करा है, मैंने अभी जस्ट। ओए टूट जरा, मारूंगा रहता है टूट। ओए रेडस्टोन के सिस्टम में कोई दिक्कत है, नीचे से कोई दिक्कत है। भाई मुझे बताया कितने ऑक्सीजन लगे हैं? 1.5-2 हजार, मतलब ज़्यादा लग गई है। नहीं यार यहाँ से सब बढ़िया है, यहाँ से सब भला चल रहा है। और यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है तो कहाँ से दिक्कत है भाई? और यहाँ से सब भला चल रहा है तो यार वो दिक्कत कहाँ आ गई यार? फिर तो ऊपर से फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऊपर से कोई दिक्कत लग रही है। रुक जाओ ऊपर ही चलते हैं जरा। एक बार मैंने गेम को क्रिएटिव क्यों करा है? व्हाट व्हाट? अबे सर्वाइवल में रहना। लॉक चाहिए, लॉक चाहिए, लॉक चाहिए। ठीक है बताइए यहाँ से यहाँ फसड़ कहाँ फैली है? और नीचे से जरा बूम्बा करवाइए भाई। कौन करवाया नीचे से तो बूम्बा? ये देखो नीचे से ये गिरा, मेरा पीछे यहाँ पे डैमेज मिला यार, मुझे डैमेज मिला यार अच्छा था। 3 लॉक आए थे, इसे यहाँ रख दो। यार टूट जाए यार, और उसे अपने परिवार को खाना बनाकर कविता मीनू नेहा और भसड़ कहाँ फैल रही है मुझे जानना तो है। अबे यार ये फिर तो पिस्टन में कोई दिक्कत हुई है। 1 मिनट ठीक है, मैं और ज़्यादा मतलब लेकर आ चुका हूँ ऊपर का। बस ऊपर पता है क्या दिक्कत हुई थी? ऊपर बस रेडस्टोन का ब्लॉक था, वो ही गलत था यार। ओए मारूंगा रैप्टर खींच कर। मारूंगा रैप्टर ऊपर चले जाना। मिस्टर बजाज था। तेरी बाय। हमारे साथ डील फाइनल करने वाले हैं। क्या अंकल की बातें अभी तक आपके दिमाग में है? अरे नहीं, लेकिन मैं मुझे बजाज से मिल चुका हूं और वो चाहती है कि शायद 3 दिन चाहे उनका फिर से सोचें। Mr. Rocco and Mr. Rocket, you both are okay, huh?
Can you finalize the deal? Yes, Mr. Fernandez, everything is okay. I got all the official documents. We can sign this deal. Okay. It will be a great experience. But for now, I want to finalize two Left back. things with you. I want to open a franchisee of a hotel in your city. But far from your restaurant and another franchise in my country, Glasgow, London. So, I will open your place. I will say whatever you want. मिस्टर फर्नांडिस की बात सुनकर मुकुल की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है क्योंकि वो एक फ्रेंचाइजी की डील साइन करने के लिए आया था और मिस्टर फर्नांडिस उसे 2 फ्रेंचाइजीज की डील ऑफर कर रहे थे। मुकुल एक बार फिर से यहाँ कब मैंने मुझे पोर्टल काम में बनाया? कुछ खाया लग गया। क्योंकि शहर में और भी कई बड़े रेस्टोरेंट हैं और मिस्टर फर्नांडिस हमें मुंह मांगी कीमत देकर हमारी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी क्यों नहीं लेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने तो कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं किया जबकि कॉम्पिटिटर्स तो फ्रेंचाइजी के लिए मैंने मनाया कहाँ था, मैं वही भूल गया। वाह, राहुल की बात को अनसुना करके मुकुल डील फाइनल वाह, मैंने कहाँ मनाया था, मैं वही भूल गया हूँ। Congratulations. आपका काम तो था, मैंने डील फाइनल कर दी। मिस्टर फर्नांडिस, अब आएगा मजा। आज खाने में कुछ स्पेशल और मीठा बनाना। आज हमने एक नहीं बल्कि 2 फ्रेंचाइजीज की डील फाइनल की है। तेरी क्या है ये इलाइट्रा? अब काम का प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही आएगा। देखो बेटा, मैं जहाँ था ना, मेरा तो इलाइट्रा, मेरा तो ट्राइडेंट भी वहीं पड़ा है। कविता तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? हर बात में कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलना है तुम्हें। ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे कीजिए। कविता जी को बार-बार समझाने के बाद भी महेंद्र जी और मुकुल उसकी बात नहीं समझते। राहुल, जरा न्यूज़पेपर में क्या छपा है? आप बहुत खुश लग रहे हैं। अरे जैन एंड सन्स की नई फ्रेंचाइजी ओपन इन कमला। देखो पिताजी, मैंने आपसे कहा था है तो ये इलाइट्रा में भसड़ फैली हुई है। फिर तो मैं वहीं चल कर जा रहा हूँ। देखिए कि हमारा रेस्टोरेंट कितनी जल्दी ऑल ओवर इंडिया फेमस होगा। मल्टीपल फ्रेंचाइजीज ऑफर आएंगे और देश के कई बड़े शहरों में हमारी फ्रेंचाइजीज होंगी। फ्लैश बार कोशिश। रात चौगनी तरक्की करेगा। हाँ, तो कोई कह रहा था कि फ्रॉड होगा, तहकीकात करो, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ भाभी, और मेरे पति पर तो माँ जी को भी विश्वास नहीं था, वो भी इस गरीब की बातों में थी। क्या तुम लोगों सुबह खानेबाजी करती हो? जाओ जाकर तैयारी करो, हम लोगों को जल्दी रेस्टोरेंट के लिए निकलना है। चलिए सब लोग फ्रेश हो जाते हैं। ओ भाई साहब, ऐसा कहकर थैंक सब लोग अपने गॉड। मैंने मनाया कहा था, मैं वही भूल गया। वाओ, इधर पहाड़ी पर हो रहा ना। जल्दी अबे भाई, बिल्कुल इसके पीछे पड़ा है। हम बर्बाद होने की कगार पर हैं। क्या हो गया पापा? ऐसा क्या है न्यूज़पेपर में? अरे लो खुद पढ़ लो। ये क्या है? ये कैसे? वेजिटेरियन के नाम पर नॉन वेज सर्व करने और लोगों को धन खराब करने का इल्जाम लगा है। क्या कर रहे हो आप भैया? मैं अभी फर्नांडिस को कॉल लगाता हूँ। मुकुल मिस्टर फर्नांडिस को फोन लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फोन स्विच ऑफ बताता है। मिस्टर फर्नांडिस फ्लाइट में होंगे या फिर लंदन में बिजी होंगे। अरे दिल साइन करने के बाद फर्नांडिस से बात नहीं कर पाई। जी पिताजी, उस दिन हमारी फ्रेंचाइजी लॉन्च हुई थी, उसी दिन फर्नांडिस से मेरी बात हुई कि वो 2 दिन बाद लंदन में भी फ्रेंचाइजी की ओपनिंग करने वाले हैं। तो हम गूगल पर चेक कर लेते हैं, अगर लंदन में फ्रेंचाइजी होगी तो पता चल जाएगी। अच्छा, तुम्हें कितनी बार मना किया अपने बीच में बोलने के लिए? कितना टेंशन ड्रामा हो रहा है और तुम्हें जुबान चलाने से फुर्सत नहीं। अबे यार, अभी कहाँ से लाऊं? रुक जाओ, तो मैं लेकर आ गया। अरे सर पर ऑक्सीजन लगाकर घूम रहा हूँ।
उसमें से। तुम माथे बनाना और अपना अपना पढ़ना बंद करोगी, सोचते हो कि अब करना क्या है। इस तरह की तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। महेंद्र जी की वजह से टेंशन का माहौल बन जाता है और लगातार उनकी मीडिया में बढ़ती कंट्रोवर्सीज की वजह से उनका रेस्टोरेंट ठप होने की कगार पर आ जाता है। अरे हमारे प्रॉफिट पहुंच गया और खर्च दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कविता को घंटे खर्चे पर नहीं लगा। काफी कम कर रहे हैं। बेटे स्टाफ कम कर देंगे तो खाना कौन बनाएगा? फिर जितने कस्टमर आ रहे हैं उतने भी नहीं आएंगे। डोंट वरी पापा, आप लोग शेफ्स को निकाल दीजिए, उनकी जगह हम लोग खाना बना दिया करेंगे। यस पापा, फैमिली बिजनेस है, मैं और भाभी आपकी हेल्प करेंगे, हम दोनों शेफ्स की जिम्मेदारी संभालेंगे। I think that's a good idea, Baba. We should go with us. अरे तुम दोनों सब संभाल लोगी क्योंकि घर में तो तुम लोग एक बर्तन उठाकर यहाँ से वहाँ नहीं रखती हो। हाँ नेहा बहू, तुम्हारी मेल टेंशन खराब नहीं होने देंगे। अरे मम्मी, अगर फैमिली में परेशानी आई है तो सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर सॉल्व करेंगे ना। नेहा और मीनू की बात सुनकर महेंद्र कुमार जी खुश होते हैं। इसे कहते हैं परिवार की लायक बहू है। मुसीबत आते ही कैसे शाबाश बेटा। जिसके बाद महेंद्र जी अपने तीनों बेटे और दोनों बहुओं के साथ रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। एक बढ़िया। तरफ आयका घर का काम संभालती है तो मीनू और नेहा रेस्टोरेंट में खाना बनाने में मदद करती हैं। कुछ दिन बाद अरे ले यार, बोल गया। मैं तो गया।
यहाँ पे सबसे बड़े पसंद करते हैं क्या है, यहाँ पर लाओ तुम एक स्टैक पूरी की पूरी, मतलब पत्ते ऊपर है, तुम जो पत्तों पे से फाड़ लो, दिक्कत वो हो रही है। हमारे रेस्टोरेंट में जाओगे? यहाँ हम बहुत बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। तुम दोनों तो अब बिल्कुल चुप रहो। तुम्हारी वजह से ही पूरा घर बर्बाद हो गया। और महेंद्र, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ पत्तियों से तुम उखाड़ लो या फिर तो मैं दो पत्तियों से उखाड़ा करूंगा, अगर मुझे लकड़ियाँ चाहिए होंगी तो। इसमें मैं ऐड कर तुम्हें कुछ नहीं करना, 2-3 घंटे तुम्हें यही करना, मतलब आधा घंटा तुम्हें यही करना पड़ेगा। नेहा और मीनू तुम दोनों घर का ओके, काम करो। आज के लिए इतना ही, जिनको हमारे साथ चलना है वो हमारे साथ चलना, वरना एंडिंग यहाँ नहीं करूंगा मैं तो और ऐसे थोड़ी ना करूंगी। तो तुम घर में। और केटरिंग का यार मैं एक जगह जा रहा हूँ। पापा, खाना बन चुका है, हम इस पर अपनी लेबलिंग लगा देते हैं और आप डिलीवरी करवा दीजिए। उसके बाद महेंद्र कुमार जी वही रिव्यू के लिए रुक जाते हैं। केटरिंग का ऑर्डर आप ही ने कंप्लीट किया है, खाना एकदम फर्स्ट क्लास। अब मैं मरा कैसे, मैं मरा कैसे, मुझे ये जानना है। आप लिखवा दीजिए मेन्यू। मेरी बेटी का बर्थडे पार्टी का 200 लोगों की केटरिंग का ऑर्डर आप मेरा लिख लीजिए। इसी तरह महेंद्र कुमार जी को उस दिन केटरिंग के बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। कविता बहुत बड़ा बहू हमारी और हम इस मुसीबत से बाहर तो अब हमारी जगह ये महारानी बन गई है। अपने गरीब स्टेटस की तरह ये हमें भी गरीब बना देगी। Oh, shut up! अगर तुम लोग अपना झगड़ा रेस्टोरेंट तक नहीं लेकर आती तो हम तभी स्टेबल हो जाते। तुम दोनों की लड़ाई ने हमारी बर्बादी की कहानी लिखी। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो हमसे गई। और अनिका, आप भी हमें माफ कर दीजिए। अब हम भी आपकी घर के कामों के साथ साथ रेस्टोरेंट में मदद करेंगे। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें समझ तो आया। उसके बाद महेंद्र जी का पूरा परिवार मिलकर रेस्टोरेंट में काम करते हैं और एक के बाद एक अपनी गुडविल हासिल कर लेता है। एक दिन हॉल में पूरा परिवार एक साथ ओके क्या खबर, ओके तो अब करते हैं खत्म, तो अब खत्म करते हैं। Bye bye.